नमस्कार। मेरे पिछले हार्ट अटैक के वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने मुझे ये प्रश्न पूछा कि क्या उन्हें एस्पिरिन की दवाई हार्ट अटैक यानी कि हृदय अटैक और मस्तिष्क अटैक को बचाने के लिए क्या वो ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि एस्पिरिन किन लोगों ने जरूर से लेनी चाहिए। जिन लोगों को हृदय की बीमारी है यानी कि प्रूवन है, जिनको स्टेंट लगे हुए हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, जिनको एंजियोग्राफी पे ये निदान आया हुआ है कि इनको हार्ट की नाड़ियों पे बीमारी है, जिनको डॉपलर किया गया है या जिनको पैरालिटिक अटैक आया हुआ है, जिनके डॉपलर स्टडीज में ये पता है कि इनकी ब्रेन की जो मस्तिष्क की नाड़ियाँ है उसमें भी बीमारी है, तो ऐसे सारे लोगों ने एस्पिरिन के साथ साथ जो कोई भी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दी है वो ज़रूर से लेनी चाहिए। कुछ लोगों को रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि उनमें हृदय की बीमारियाँ, मस्तिष्क की बीमारियाँ की संभावना ज़्यादा हो और इस बीमारियों के कारण उन्हें हार्ट अटैक या मस्तिष्क का अटैक, ब्रेन अटैक आ सकता है। तो वो कौन से मरीज है या कौन से लोग हैं जिन्हें ये बीमारी अधिक तौर पे हो सकती है। अगर आपको जो 5 मेन चीज़ें रिस्क फैक्टर्स है यानी कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेसफुल जॉब, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके घर में माँ बाप को या बाप दादा को किसी को भी हृदय की या मस्तिष्क की बीमारी हो तो आपको वो बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को ये रिस्क कैलकुलेटर या रिस्क एस्टिमेटर यूज़ करके देख लेना चाहिए कि अगले आने वाले 10 साल में आपको कितना रिस्क है। अगर आपको आने वाले 10 साल में 10 या 15% से ज़्यादा रिस्क है तो फिर हो सकता है आपको एस्पिरिन की ज़रूरत पड़े, प्रोफिलैक्टिकली दी जाए, जिससे आपको हृदयघात और मस्तिष्क का घात बचाया जा सकता है। 2016 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे और उनमें वह बताया था कि 50 से लेके 75 तक साल की वय में सबको एस्पिरिन देना चाहिए जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स है। और रिस्क एस्टिमेटर या रिस्क कैलकुलेटर के हिसाब से अगर आपको 15 से 20% खतरा है हार्ट अटैक आने का या मस्तिष्क अटैक आने का तो फिर एस्पिरिन लेना ज़रूरी है। लेकिन नवंबर 2022 में कुछ चेंजेस बने और उसमें ये चेंज किया गया कि जिनकी वह 40 यानी कि 40 से लेके 59 साल तक 59 ईयर्स तक है, अगर इनको रिस्क 10 से 15% है हृदय का अटैक आने का या मस्तिष्क का अटैक आने का, तो उन्हें एस्पिरिन इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड करके देना चाहिए। ये एस्पिरिन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए इसे थोड़ा केयरफुली दिया जाना चाहिए। हर कोई ने ये सोच के एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए कि मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा या मुझे हार्ट अटैक से बचना है या मस्तिष्क अटैक से बचना है, उसलिए मैं अगर एस्पिरिन लूँगा तो मैं सही रहूँगा। ऐसा नहीं है। एस्पिरिन के अपने कॉम्प्लिकेशंस है और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है या उसके जो रिस्क है वो उसके बेनिफिट से कहीं ज़्यादा है। बेनिफिट हमें कम मिलेगा और उसका खतरा ज़्यादा है। एस्पिरिन का क्या क्या खतरा है? एक तो वो स्टमक में अल्सर्स करते हैं जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा एस्पिरिन जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है यानी पेट या आते हैं उसकी जो लाइनिंग है उसको वीक कर देता है और उसके कारण ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि स्टमक में ही ब्लीडिंग हो, इंटेस्टाइन्स में भी ब्लीडिंग हो सकती है जिसके कारण सीवियर एनीमिया होता है। तो हर कोई मरीज जो एस्पिरिन ले रहा है उनका हीमोग्लोबिन रेगुलरली चेक कराना चाहिए और अगर उनको बार बार ब्लड लॉस हो रहा है तो फिर एस्पिरिन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एस्पिरिन कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग कर सकती है जिससे जान खतरे में आ सकती है। तो संक्षिप्त में कंक्लूड करने के लिए हम ये कहेंगे कि आमतौर पे लाइटली हमें एस्पिरिन की दवाई नहीं लेनी चाहिए। जब तक डॉक्टर ना ही कहे तब तक आपको नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपको बीमारी ऑलरेडी प्रोवन है तभी एस्पिरिन लेनी चाहिए। और अगर आपको एलर्जी है या स्टमक में अल्सर्स है या आपको बार बार ब्लड लॉस होता है जिससे एनीमिया होता है यानी कि ब्लड का लेवल्स कम हो जाते हैं
हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आपको एस्पिरिन कदापि लेनी नहीं चाहिए। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको रिस्क कैलकुलेटर या रिस्क एस्टिमेटर से ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि आपको कितना रिस्क है अगले 10 साल में हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक आने का। और अगर वो 15% से ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर की सलाह लेके आप एस्पिरिन शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी वजह 60 साल से ज़्यादा है और 60 साल के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपको रिस्क फैक्टर्स है, फिर भी आपने एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ एस्पिरिन के कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। और अगर आपकी वय 75 साल से ज़्यादा है तो कदापि आपको एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए। 60 साल के बाद अगर आपका रिस्क एस्टिमेटर ये बताता है कि आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा है, तो फिर आप सोच सकते हो एस्पिरिन लेने का। इसके अलावा कृपा करके अपने मन से एस्पिरिन न लें, जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। इनमें से भी अगर जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस है या यानी कि एसिडिटी के सिम्टम्स है या गैस बार बार होती है और एंडोस्कोपी करके देखा जाए कि अगर उनको स्टमक में अल्सर्स है, ऐसे लोगों को एस्पिरिन नहीं दी जाती है। या कई लोगों को एलर्जी होती है एस्पिरिन की, तो अगर एलर्जी है तो उनको एस्पिरिन नहीं देना चाहिए, चाहे उनको रिस्क फैक्टर्स क्यों ना हो। इसके अलावा जो मरीज 60 से 75 साल के बीच में है और अगर उनको रिस्क फैक्टर्स भी है, फिर भी उन्हें एस्पिरिन का प्रोफिलैक्सिस नहीं देना चाहिए। जिन लोगों ने 40 की वय में अगर एस्पिरिन शुरू की है तो उन्होंने 75 साल तक ही लेनी चाहिए। उसके आगे एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है, उसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, इसलिए 75 ईयर्स के बाद एस्पिरिन को नहीं देनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो, अगर कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, कोई पैरालिटिक अटैक नहीं हुआ है, कभी कोई स्टेंटिंग नहीं हुई है या बाईपास सर्जरी वगैरह नहीं हुई है, तो फिर आपको एस्पिरिन की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप डायबिटीज़ हो, चाहे आप कुछ भी हो, कुछ कितने भी रिस्क फैक्टर्स हो, अगर आपकी वय 75 साल से ज़्यादा है तो आपको एस्पिरिन नहीं लेना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि एस्पिरिन हमें कब लेनी चाहिए और एस्पिरिन हमें कब नहीं लेनी चाहिए। और कृपया करके डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी एस्पिरिन अपने आप में हृदय अटैक यानी कि हार्ट अटैक या फिर मस्तिष्क अटैक को रोकने के लिए कभी भी अपने मन से एस्पिरिन न लें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।